प्रणाम सभी मित्रों को। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के पास आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ई ग्राम कचहरी से रिलेटेड आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें न्यायालय जो लगती है उस सारा चीज़ जो है आप लोग को ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर जो है अपलोड करना होता है, उनकी एंट्री करनी होती है। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम उसको ओपन करके आप लोग को बताते हैं। देखिए, उसका जो ई ग्राम कचहरी का ऑफिशियल लॉगिन है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ऑफिशियल लॉगिन हम आपको सामने रखते हैं। देखिए, इस तरह का आपको ऑफिशियल लॉगिन आता है। और एक जो लॉगिन है, आपको क्या करना पड़ता है, ई ग्राम कचहरी में ऑफिशियल का जो ये है, इस सिंबल जो है उसको जो है बैक कर देना है, इसको हटा के। उसके बाद जो है ये पब्लिक लॉगिन के लिए है। तो अगर आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो नोट करने के लिए हम जो है यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं। ये दोनों आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। ये आप लोग को लॉगिन ऑफिशियल है यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। तो ये जो है फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, ये पब्लिक लॉगिन है। तो ये दोनों लॉगिन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ई ग्राम कचहरी का जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, ये ऑफिशियल लॉगिन है जिसमें ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उन लोगों को ही एंट्री करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम लोग ने जो है आईडी पासवर्ड जो यहाँ पर डाला, उसके बाद जो है कैप्चा हम लोग को फिलअप करना होता है। तो कैप्चा जैसे ही हम लोग फिलअप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा फिलअप करने का लॉगिन जैसे ही करेंगे तो हम लोग जो कुछ इस तरह के इंटरफेस से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है 3 केस जो रजिस्टर किया है अपने पंचायत का। तो आप लोग को बताते हैं कैसे एंट्री करना है। जैसे ही केस एंट्री में जाइएगा, आप लोग के पास देखिए यहाँ पर ऐड न्यू केस है, व्यू केस है और अपडेट केस हिस्ट्री है। तो यहाँ पर ऐड न्यू केस वाले पर क्लिक करना है हम लोग को। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आप लोग को लॉगिन दिया होगा ग्राम पंचायत का, उसी के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वादी का नाम लिखना होता है जिसके द्वारा केस किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर पिता का नाम दिया जाता है उनके। उसके बाद जो है उम्र कितना है वो आधार कार्ड आप लेंगे तो उसमें बता दिया जाता है। और यहाँ पर लिंग फीमेल है, जो मेल है वो देना होता है। और जिस पर आप लोग केस करते हैं ये प्रतिवादी होता है, तो इनके द्वारा यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है। फिर उनके पिता का नाम आप दे दीजिए, उम्र यहाँ पर से दे दीजिए, ठीक है, लिंग यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग जैसे 2 आदमी 4 आदमी जैसे जैसे ऐड करिएगा यहाँ पर के माध्यम से आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद जो है उस पंचायत का जो सरपंच होंगे, सरपंच साहब, उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव रहेगा। उप सरपंच भी सेव रहेगा। और आप लोग को पंचायत मतलब वो पंचायत कितने वार्ड नंबर से आते हैं, उनके पंच कौन है, उन्हीं के बारे में आप लोग को यहाँ पर डाल देना हो। तो उसके बाद जैसे ही डाल के यहाँ पर सेव करेंगे तो उसका केस का विवरण आप लोग को मांगा जाता है। दीवानी या फौजेदारी मतलब क्रिमिनल या सिविल, सिविल या क्रिमिनल। क्रिमिनल में आते हैं जैसे मारपीट, दंगा फसाद या कुछ। आप लोग यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करिएगा ना तो इस तरह का आप लोग के पास पेज खुल के आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मांगा जाएगा कि कौन धारा के अंतर्गत आप लोग जैसे उपद्रव करने के लिए दंड, गैर कानूनी जमसोही समूह का सदस्य होने के नाते दंड। देखिए ये सारा चीज़ इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग विस्फोट पदार्थ के बारे में उपेक्षा आचरण, मतलब इस सारा धारा आप लोग के पास यहाँ पर दिया जाता है। तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे ही। और सिविल में आएंगे तो सिविल में भी आप देख सकते हैं, सिविल में भी आप लोग को यहाँ पर किस तरह का दिया रहेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिविल में आप लोग को किस तरह का केस है। यहाँ पर देखिए जमीन से जुड़े हुए झगड़े ही सिविल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर केस का शीर्षक दे दीजिएगा, जैसे मारपीट है, दंगा फसाद है। उसके बाद केस में उसमें यहाँ पर आने के साथ केस का विवरण उसको डिस्क्राइब करके आपको लिख देना है, किसके द्वारा किस तरह से ये मतलब जो है मतलब विवाद फंसा है, किस तरह से विवाद हुआ है। इस तरह की जानकारी के बाद आप लोग को यहाँ पर क्या आवेदक का बीपीएल कैटेगरी से है, बीपीएल कैटेगरी से नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो है कैंडिडेट का आवेदन पत्र अपलोड करना होता है और पेमेंट रसीद लगता है। अगर बीपीएल कैटेगरी में है, यस अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो पेमेंट का रसीद आप लोग को ऑप्शन में नहीं आने वाला है। देख सकते हैं आप लोग को जैसे हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आइएगा, देखिए सिर्फ आवेदन अपलोड करें, मतलब कि जो आपका आवेदन फर्स्ट टाइम में जो आप लोग न्यायालय में देते हैं सरपंच साहब के सामने, तो वो सीधे आवेदन अपलोड करना पड़ता है। अगर नो करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को दोनों चीज़ पेमेंट लगता है, 100 या 200 का आप लोग को जो है पेमेंट लगता है।
तो उसी तरह से दोनों चीज़ अपलोड करने के साथ आप लोग को ऐड न्यू केस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करिएगा, अपडेट केस हिस्ट्री में आइएगा। जब केस ऐड कर ले तो यहाँ पर एक संख्या होगी, संख्या जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग के पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप लोग जो जो आप लिखे होंगे, सर्च किए होंगे, इस तरह से आप लोग को दिखाया जाएगा। देखिए मैंने जिस तरह से मतलब लिखा हुआ है उस तरह से मैंने बताया आपको, देख सकते हैं एक एक जानकारी मैं साफ साफ आप लोग को बताया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट डालना है। क्लोज अगर डालना है तो क्लोज करिए, नहीं तो सरपंच साहब के द्वारा अगर दिया गया है नेक्स्ट डेट पर उसकी सुनवाई होगी तो यहाँ पर देख के नेक्स्ट डेट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है डेट वगैरह डाल के उसका जजमेंट कॉपी यहाँ पर डाल के अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को दिखाई पड़ेगा व्यू में। जैसे मैंने एक केस क्लोज कर दिया तो क्लोज करने के साथ आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करके आपको डाल लिया जाता है। तो ये तो हमारी जानकारी हो गई आप लोग को ई कोर्ट के ई ग्राम कचहरी के बारे में, जिसमें ई कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर अपलोड किया जाता है, पोर्टल बना हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम जो है लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया ऑफिशियल लॉगिन। जितने भी पंचायत कार्यपालक सहायक होंगे उसके लिए आसानी होगा। और इसके बाद जैसे मान के चलिए इस वाले में आते हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग व्यू भी एप्लीकेशन जाके स्टेटस कर सकते हैं, मगर रजिस्ट्रेशन जैसे पब्लिक के द्वारा अगर आप नहीं एंट्री करते हैं तो पब्लिक द्वारा भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसको अपडेट अपने वाले मतलब जो है आईडी से जाके उस ग्राम कचहरी के आईडी से जाके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नाम है, पिता का नाम है, उम्र है, उम्र देने के बाद आप मोबाइल नंबर डालिएगा, वैलिडेट करिएगा तो यहाँ पर ओटीपी आप लोग को इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओटीपी आने के बाद वहाँ पर सबमिट करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तब जाके अपना जो है ऑफिशियल लॉगिन से जाके आप लोग जो है उसको जो है अपलोड मतलब अपडेट डाटा कर सकते हैं इस तरह से। जैसे देखिए व्यू एप्लीकेशन है तो जैसे कोई भी हम जैसे डाटा उठाते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, खोजे करिएगा इसमें तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का देखिए। मैंने जैसे ही आप लोग को व्यू एप्लीकेशन पर पब्लिक लॉगिन पर दिखाया तो देखिए पब्लिक लॉगिन पर यहाँ पर देख सकते हैं जाके। और आप लोग को शायद मालूम होगा कि बिहार ही प्रथम राज्य बना है जो अपना जो है न्यायालय ग्राम कचहरी ई ग्राम कचहरी का जो न्यायालय है वो जो है अपना ई पोर्टल पंचायत के माध्यम से पहला ही है जो राज्य जो ये अपलोड करवा रहा है अभी। तो चलिए जानकारी अच्छी लगी होगी तो सभी मित्रों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरीक़ा से नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।